हेलो दोस्तों, ये हमारे प्लाज़ो के मेज़रमेंट का ड्राफ्ट का नाप है फॉर्मूले के साथ। ओके, हम आपको प्लाज़ो कटिंग करना सिखा रहे हैं। इसे पैंट प्लाज़ो बोल सकते हो आप। ऊपर से हमने 1 इंच माइनस किया और आसन का निशान लगाया। आसन का निशान है हमारा हिप का 1/4 जमा में 2 इंच, जो मैंने इसमें जो फॉर्मूला है उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। चारों तरफ से हमने सेम निशान लगाया। एक स्क्वायर बॉक्स बना के हमने रेडी कर लिया दोस्तों। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हम इसका आगे का मेज़रमेंट लगाते हैं। आसन के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो और उस पर निशान लगाएंगे। अब इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें हमें क्या करना है, ऊपर से बेल्ट के लिए 1 इंच माइनस करके नीचे से टोटल लेंथ पे निशान लगाना है। ओके, उसमें 3 इंच का हमें मार्जिन लेना है दोस्तों। 1 2 3, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब दोस्तों हम सेफ पट्टी का इस्तेमाल करेंगे निशान लगाने के लिए। ये देखिए, जो हमारा हिप साइज़ है उसके सिद में हमने सेफ पट्टी रखी और इस तरह निशान लगाया, और जो दूसरी साइड है उस तरह सेफ पट्टी को पलट कर रखेंगे और उधर भी इस तरह निशान लगाएंगे। दोस्तों मैंने एक और निशान लगा रखा है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाया है कि हमारी पैंट प्लाज़ो की कटिंग सेम होती है। हम उसकी मोहरी का साइज़ इस तरह माइनस या प्लस कर सकते हैं, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे बनाएंगे तो पैंट बन जाएगी, खोलेंगे तो नॉर्मल पैंट बनेगी, थोड़ा सा लूज़ मोहरी वाली, और प्लाज़ो का लुक देना थोड़ा और बाहर निकाल देंगे इसको। ये देखिए, बाकी साइज़ हमारा सेम रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो दोस्तों निशान के अकॉर्डिंग आप इस तरह कटिंग कर दीजिए इसकी। ये हमने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल दिया। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा है वो भी हटाएंगे, और साइड से भी जो निशान है, मैं बाहर वाले साइड पे कटिंग करूँगी दोस्तों, क्योंकि मुझे मोहरी थोड़ी चौड़ी चाहिए, कम से कम 28 इंचज़ की। ओके, ये देखिए हमने पूरा फ्रंट पार्ट निकाल के अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट के लिए हमने कपड़े को डबल तह में रखा है। ये देखिए, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर सेट करा हमने। अब हमें आसन की तरफ से 2 इंच ऊपर और 2 इंच साइड में हमें इस तरह मार्जिन लेना होगा। उसको हिप्स हमारा जो आसन है उस पर इस तरह मिलाएंगे और बाहर की तरफ क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच और प्लस करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के लिए हमने प्लस किया है दोस्तों, और इस तरह तिरछी निशान लगा के उसको फ्रंट पार्ट पे ऐसे मिला देंगे। क्योंकि हम दोस्तों अगर ये नहीं लेंगे तो हमें जब उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। हमारी पैंट एक्चुअली हिप साइज़ से नीचे आ जाती है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने पे क्या होता है, हम जब उठेंगे बैठेंगे तो हमारी पैंट अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, वो अपनी कमर पे सेट होके रहेगी। इसलिए हमें ये मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 2 की जगह 3 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो। अब निशान के अकॉर्डिंग हमने इसमें कटिंग करी। दोस्तों ध्यान रखिए, हमने सिर्फ आसन की तरफ बैक साइड के पार्ट में ही मार्जिन बढ़ाया है, और आगे की तरफ जो हमारा दूसरा साइड है वहाँ पे हमने इक्वल साइज़ रखा हुआ है। ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। देखिए, मैंने दोनों पट्टियाँ एक साथ रख के कट करी है। ये मैंने स्ट्रेट करके इस पट्टी को निकाल लिया है। अब ये हमारी दोस्तों, हमें जोड़ लगाना पड़ सकता है इसमें, और चाहे तो हम फ्रंट पे अलग से पट्टी और बैक पे अलग से पट्टी लगाकर भी जोड़ सकते हैं, अगर पूरा राउंड में ना जोड़ना चाहें तो। क्योंकि बिगनर्स को एक साथ पूरा राउंड घुमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट की लेंथ हमारी 13 इंच है, चौड़ाई ऊपर से 6 इंच और नीचे से हमारी 7 इंच है, और हमने इस तरह राउंड शेप देकर इसको कटिंग करके निकाल लिया। दोस्तों हमारा प्रॉपर पैंट अब कटिंग के साथ रेडी है। हम अब इसको स्टिचिंग करेंगे। मैं पूरा सेट आपको हेलो दोस्तों, अब हम इस पैंट की स्टिचिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके आसन को जोड़ा। हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए हमें फ्रंट पार्ट का राइट साइड चाहिए होगा। ये देखिए, इसके ऊपर हम पॉकेट लेंगे। पॉकेट का एक पार्ट लेंगे, दोनों नहीं। देखिए, और ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगाती हूँ मैं, और पॉकेट में हाथ डालने के लिए 6 इंच का निशान लगाती हूँ इस तरीके से। अब जैसे मैंने निशान लगाया उसके ऊपर हमें वैसे ही सिलाई लगानी है दोस्तों। देखिए, बहुत आराम से, क्योंकि हमारी पॉकेट बहुत इजीली सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब जो हमारे कॉर्नर से वहाँ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखें हमारी सिलाई ना टूटे दोस्तों। अब हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे
और पॉकेट को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। ओके, अब जो हमने फ़ोल्ड किया उस पर हम थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पॉकेट अच्छे से जम जाए अपनी जगह पर। ओके दोस्तों, अब जो दूसरा पार्ट था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और जो राउंड साइड है वहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप जैसा मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाओगे तो बहुत इजीली आपकी पैंट बन के रेडी हो जाएगी। अब हमने पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करा और देखिए ऊपर से मैं इसको थोड़ा रोक देती हूँ ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। ये देखिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी, फ्रंट, बैक और पॉकेट। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे उल्टा करके, और देखिए जहाँ पॉकेट ना सिलने पाए, सिर्फ हमारा कपड़ा सिले फ्रंट और बैक पार्ट का, इसलिए मैंने आपको निशान लगा के दिखाया। अब हम इसको नीचे तक पूरा जोड़ लेंगे। हमारा एक साइड जुड़ चुका है। अब दोस्तों हमारी पॉकेट तो लग चुकी है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हम आगे इसमें बेल्ट जोड़ते हैं, जो हमेशा पॉकेट के बाद ही जोड़नी चाहिए। ये देखिए, मैंने पहले बेल्ट रखा, फिर फैब्रिक को उल्टा सीधा करके रखा और उस पर मैंने सिलाई लगा दी। देखिए दोस्तों, हमारी बेल्ट जो है वो बाहर की तरफ फोल्ड होगी ताकि जो रफ़ सिलाई है वो अंदर दब जाए और फिनिशिंग के साथ हमें बेल्ट मिल जाए। ये हम पॉकेट को राइट साइड की तरफ ही हमें स्टिच करना है ताकि हमारी पॉकेट पीछे ना चली जाए। ओके, अब हम देखिए, पर दोस्तों बेल्ट लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस पर झोल ना आने पाए। ओके, इसलिए मैं पहले ही पिन अप कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने बैक साइड की तरफ से प्लेट लगाना शुरू किया क्योंकि वो साइड थोड़ा हमारा ऊपर से त्रिकोणी टाइप से होता है तो उस पर झोल आ जाता है। तो मैं पहले सेंटर पॉइंट जहाँ पे देखिए मैंने पिन लगा रखी है, अभी निकाली है, इसी जगह से फोल्ड करती हूँ ताकि झोल ना आए। देखिए, मैं तो दोस्तों हर बार इस तरह ही एक तरफ पिन अप करके ही करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कॉर्नर से मिलाते हैं और चलते जाते हैं सिलाई लगाते हुए और इस पर बल पड़ जाता है जो कि हमारी फिनिशिंग को ख़राब कर देता है। अब दोस्तों मैं इसमें बेल्ट अब लगाऊंगी, लास्टिक मेरी जो टोटल लेंथ है उसमें से मैं 5 इंच माइनस कर दूंगी और लास्टिक ले लूँगी। दोस्तों हम लास्टिक बेल्ट के साथ भी लगा सकते हैं, पर अभी बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आती है तो मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रही हूँ। बाकी तरीके भी मैं आपको बताऊँगी बेल्ट अटैच करने के, पर वो बाद में। ओके दोस्तों, तो अब देखिए मैंने पिन से इसके अंदर लास्टिक डाली है क्योंकि मैंने 1.25 इंच का मार्जिन तो लिया ही है उसके अंदर, तो लास्टिक मेरी 1.25 इंच की है और दोनों साइड से मैंने लास्टिक के कॉर्नर इस तरह सिल दिए हैं ताकि लास्टिक वापस ना निकल जाए। अब हम थोड़ा इसको स्ट्रेच करेंगे ताकि इक्वल कपड़ा हो जाए लास्टिक में और दोनों कॉर्नर्स को लेकर हम जोड़ देंगे। अब इसको हम दोस्तों पूरा नीचे तक ले जाएंगे जोड़ते हुए। हमारे दोनों साइड्स जुड़ चुके हैं, देखिए लीजिए दोस्तों। अब हमें लास्टिक पर सिलाई लगानी है, उसके लिए लास्टिक को खींचना है, खींच के कपड़े को सारी तरफ सिलमटे आ जाए और अब लास्टिक खींचते हुए हमें बीच में सिलाई लगानी है ताकि हमारी लास्टिक फोल्ड ना हो और कपड़ा इधर उधर कम ज़्यादा ना हो जाए। ओके दोस्तों, ये हमारी लास्टिक भी तैयार हो गई, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसका नीचे से फोल्ड करेंगे। ओके, बॉटम पार्ट का नीचे का जो मोहरी है वो फोल्ड करेंगे। टोटल लेंथ ली मैंने। अब दोस्तों मोहरी में हम हमेशा कुछ गलतियां कर देते हैं, वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी देखिए हमें जो सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ही हमें इस तरह फोल्ड करना है, देखिए, क्योंकि इससे थोड़ा क्या होगा, हमारा नीचे की साइड से हल्का सा यहाँ से एक पैर कपड़ा बढ़ जाएगा, जिससे कि जब हम चलेंगे तो हमारी जो सिलाई है बीच में से सेंटर से ऊपर नहीं जाएगी, पैंट की मोहरी तिरछी नहीं होगी। ये मैं पैंट प्लाजो बना रही हूँ, पैंट में और प्लाजो में दोनों में सेम ही करना होता है। अब देखिए दोस्तों, मोहरी सिलाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिए, सेंटर में जो सिलाई है उसको सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए आप मोहरी पे सिलाई लगाइए ताकि आपके मोहरी में झोल ना आए। ये देखिए मैंने सबसे पहले सेंटर में जो सिलाई है उसको सिलाई को सीधा करते हुए पिनअप किया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, इससे मेरा झोल भी नहीं आएगा और मोहरी टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी और सुंदर भी बनेगी। दोस्तों ये मेरी सबसे सिंपल प्लाजो बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद हम और भी अच्छे न्यू यूनिक डिज़ाइंस बनाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे। ओके दोस्तों, देखिए हमारी मोहरी बनके तैयार हो गई है, मैंने पिनअप हटा दिया है।
अब हम दोनों मोरी तैयार करने के बाद अब इसको फोल्ड करेंगे। ये मेरी दूसरी मोरी है दोस्तों। इसको भी दोस्तों इसी तरह हमें पिनअप करके ही हमें सिलाई करनी है। अब हम दोनों को आपस में मोड़ेंगे और जितनी हमारी मोहरी होगी उतना निशान लगाएंगे और जो आसन साइड से पूरी सिलाई है वो पूरा घुमाते हुए दूसरी मोहरी पर लेके आएंगे। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सी पैंट है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ये दोस्तों हमारे आसन का सेंटर पॉइंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी तीनों चारों सिलाइयाँ आपस में यहाँ आकर मिल जानी चाहिए, आगे पीछे ना हो हमारे पार्ट। ओके, अब देखिए मैं आपको ये पैंट दिखाती हूँ कि बनने के बाद हमारी पैंट कैसे लगेगी। मैं सीधा करती हूँ, अभी आयरन नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ आपको रख कर दिखाऊंगी कि हमारी पैंट की आयरन भी कैसी करनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमें ये दोनों सिलाई आपस में मिलानी होती है। ये देखिए, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए सेट करते हुए हमने फैब्रिक को जमा दिया है। अब हम इस पर प्रेस मार सकते हैं आराम से।